नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 8 अपना चला था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग। एक्सरसाइज 8.5 में हमने क्वेश्चन 1 और सेकंड का सॉल्यूशन देख लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सॉल्यूशन थोड़े से बड़े होने वाले हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरज रखिए बस, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बढ़िया सा कमेंट, वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। काफ़ी बच्चों को पता नहीं है चैनल के बारे में, सभी को बताएं। टेलीग्राम में जाइए, मैथ्स विद पीके सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप भी अभी खुला हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है मैथ्स विद पीके, और चैनल में जुड़े हुए 3-4 बच्चे और ग्रुप में जुड़े हुए लगभग 1400 बच्चे, तो देख लेना है ना। और पीछे की वीडियो देखने तो ऊपर के निशान पर क्लिक करके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो। चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के दिए गए अंतराल में अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। 4 यहाँ पर फंक्शन दे रखे हैं और इंटरवल दे रखे हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। तो क्लोज इंटरवल में अधिकतम और मिनिमम वैल्यू जो है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है ना, हम निकालते हैं। तो हम इन पॉइंट्स के ऊपर भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक का ये है, x बिलोंग्स टू 1 से 3 का, और x की मान लीजिए कोई वैल्यू आ रही है, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है ना। क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाला था ना, क्रांतिक बिंदु। हाँ जी, मान लीजिए यहाँ पे बीच में आ गया, कहीं पे 2 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए ग्राफ जो है वो क्या दर्शाएगा इसका, कि ये 1 है, ये यहाँ पे मान लिया आपने 3 है, ठीक है ना। तो या तो ये 2 पे ऐसे घूमेगा, ये 2 वाला पॉइंट है ना, या फिर ऐसे नीचे से घूमेगा, है ना, इस तरह से ये नीचे। यानी कि 2 पे गड़बड़ हो सकती है, 1 पे हो सकती है और 3 पे हो सकती है। गड़बड़ का मतलब क्या है कि चरम मान आपको मिल जाए, ठीक है ना, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाए, बाकी पॉइंट्स के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको अब पता ही है कि हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, और ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम y के बराबर ले लीजिए फंक्शन को, तो 2x³ - 24x + 107 107। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x जो वो बिलोंग कर रहा है किससे, 1 से लेकर 3 का क्लोज इंटरवल, इससे बिलोंग कर रहा है। अब हमें dy/dx लेना है, तो वो हो जाएगा 6x² - 24, ओके। और 6 आ रहा है कॉमन लिया तो x² - 4। अच्छा जी, अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, है ना, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए क्या करते हैं, या चरम मान बोल सकते हो, ठीक है ना, कि चरम मान के लिए क्या करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हम dy/dx जो है इसको 0 के बराबर लेते हैं ना। पीछे हमने कहा ये काम किया हुआ है, हाँ जी। तो 6x² - 4 = 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ, ओके। अब यहाँ पर 6 तो 0 हो नहीं सकता ना, तो होगा कौन, x² - 4 = 0, और यहाँ पे ये a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, तो x - 2 और x + 2 यही बनेगा ना, हाँ जी। a - b a + b, a² - b² वाला फॉर्मूले से = 0। तो x के 2 मान आए, एक तो आया x = 2, एक आया x = -2। लेकिन x जो वो किससे बिलोंग करता है, चूँकि x बिलोंग्स टू 1 से 3 का जो क्लोज इंटरवल इससे बिलोंग करता है, तो यहाँ पर x = -2 तो हो नहीं सकता, है ना। तो x = 2 ये बिलोंग करता है किससे, 1 से लेकर 3 का जो क्लोज इंटरवल है इससे। 3 पॉइंट आपके पास में होंगे, अब तीनों पे चेक करना होगा। 3 पॉइंट कौन से, 2 1 3, ठीक है ना, इन तीनों पे। तो डायरेक्ट चेक कर लें, सीधा फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ निकाल के देख लेते हैं। गड़बड़ है वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर है, ठीक है ना। तो आपके पास में जो फंक्शन है y वाला, उसमें ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो x = 2 इक्वेशन फर्स्ट में, y क्या आएगा, क्या है इक्वेशन नंबर 1, देखिए ज़रा। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, x = 2 पुट करेंगे तो y = 2 × 2 का क्यूब - 24 × 2 + 107। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16 और 24 दूनी 48 माइनस के + 107, सही है। अच्छा जी, 16 और 107 ये जोड़ दीजिए, 7 6 13, ठीक है। और 1 1 2 123, 123 में से 48 को घटाइए, 123 - 48 123 - 48, 13 में से 8 गए 5, 11 में से 4 गए 7, ये आ गया 75। अच्छा जी, अब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी वो हमें आगे पता चलेगा जब हम 1 और 3 के ऊपर भी चेक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट्स भी आपके पास में हैं। तो x = 1 पर देखें, x = 1 पर इक्वेशन फर्स्ट में y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1, 2 × 1 का क्यूब - 24 × 1
प्लस 107, तो ये हो गया 2 माइनस 24 प्लस 107, 107 और 2 109 माइनस 24। हाँ जी, 9 में से 4 गए 5, 10 में से 2 गए 8, 85 85 आ रहा है, सही है। अच्छा जी, अब 3 पे भी देखना होगा, x बराबर 3 पर। हाँ जी, तो x बराबर 3 पर y क्या होगा, y बराबर 2 गुणा 1 की जगह पे 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 24 गुणा 1 की जगह पे 3 प्लस 107, 3 3 9 30 27 दूनी 54, 54 माइनस और 4 3 12, 3 दूनी 6 7 72, 4 3 72 प्लस 107। अच्छा जी, यहाँ देखिए 54 और 107 दोनों प्लस के हैं, जोड़ दीजिए, 7 4 11 हासिल 1, 5 1 6 और 161 में से 72 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 161 में से 72 घटाएंगे तो 11 में से 2 गया 9, 15 में से 7 गया 8, 7 15 होते हैं 89, यहाँ पे आ रहा है 89। बताइए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है। देखिए यहाँ पर 75 मिनिमम वैल्यू है और 89 मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ फलन का उच्चतम मान तो कितना है, उच्चतम मान वो तो है आपके पास में 89 और निम्नतम मान कितना है, निम्नतम मान माफ कीजिए, निम्नतम मान या निम्निष्ट मान वो है आपके पास में 75, यही है ना। हाँ जी, बस ये आंसर आ गई। आपको डबल डेरिवेटिव लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधा हो गया ना, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बी नंबर में 3x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 ये फंक्शन दे रखा है और क्लोज इंटरवल है, x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 का क्लोज इंटरवल। इससे सबसे पहला काम y बराबर ले लीजिए फंक्शन को। अब यहाँ पर जो क्लोज इंटरवल इसमें 2 बिंदु हैं, शुरुआत वाला और अंत वाला, 0 और 2 है ना, ये दोनों भी इंक्लूड होंगे जैसा मैंने पीछे बताया, ठीक है ना। हाँ जी, तो पहली स्टेप तो आपने कंप्लीट कर ली, y के बराबर ले लिया। दूसरी स्टेप में dy/dx लेना होता है, तो वो यहाँ पर 4 3 12 x क्यूब माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 है x, 6 दूनी 12 है x प्लस में 6, कुछ कॉमन आ रहा है, 6 आ रहा है कॉमन, तो 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये अंदर रह जाएगा। अब चरम मान के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको कि dy/dx ये 0 के बराबर लेते हैं और क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं, x के मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 6 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिया हमने। 6 तो 0 हो नहीं सकता, तो अंदर वाली वैल्यू 0 होगी, 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, क्या हम फैक्टर कर सकते हैं, कर सकते हैं। शुरुआत के 2 में कॉमन आ रहा है x स्क्वायर, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 1 और आगे कॉमन आ रहा है माइनस 1, तो अंदर बच जाएगा 2x माइनस 1। तो 2 फैक्टर आपके पास में आए, क्या 2x माइनस 1 एक तो ये, और एक आया x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो या तो आप बोलोगे क्या, या तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x बराबर 1/2। अच्छा जी, ये बिलोंग करता है क्या, 0 और 2 से करता है बिलोंग ना, 0 और 2 के बीच में होता है आधा, सही है। उसके बाद में या हम बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू रूट करेंगे तो प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 में माइनस 1 बिलोंग नहीं करता है, तो x बराबर 1 जो बिलोंग करेगा 0 से 2 के इंटरवल से। तो अब आपको 4 बिंदु मिल गए हैं, 1/2 1 0 2, इन चारों बिंदुओं के ऊपर आपको चेक करना होगा फलन का मान, ठीक है ना। तो x बराबर 0 1/2 1 और 2 पर फलन का मान देखेंगे और कौन सा ज़्यादा आएगा कौन सा कम आएगा, उसी हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे। फलन का मान तो y का मान है ना, y क्या था, जरा ये ऊपर y क्या था, ये रहा y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये dy/dx इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस वैल्यू को, ओके। अच्छा जी, ये मैंने कॉपी और यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है जी। वैल्यू पुट कर देते हैं, x बराबर 0 पर देखते हैं सबसे पहले तो y बराबर क्या आता है, 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 1, तो 1 आएगा, ठीक है जी। अब x बराबर 1/2 पर देख लेते हैं, 1/2 पर y बराबर क्या आएगा, देखिए x की जगह पे 1/2 पुट करना है, 3 गुणा 1/2 की पावर 4
माइनस 2 गुणा 1/2 की पावर 3, सही है, माइनस 6 गुणा 1/2 का स्क्वायर और प्लस 6 गुणा 1/2 और प्लस में 1। देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो y बराबर 3 गुणा 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16, माइनस 2 गुणा 1/2 की पावर 3 है ना, तो 1 की पावर तो 3 1 हो गया और 2 की पावर 3 8 होगा, और माइनस 6 गुणा 1/4 प्लस ये कटा 3 प्लस 1। ओके, अच्छा जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो क्या मान आएगा, y बराबर देखिए 3/16 माइनस ये कटा 4 1/4, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 3/2 माइनस का प्लस का 3 1 4 हो गया। हाँ जी, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, देखिए ये 4 को तो हम छोड़ देते हैं और 16 है 4 2, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 16 आएगा। तो 3 माइनस 4 चौक 16, तो 4 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 4, 2 का भाग दिया 16 में 8 बार, 8 3 24 24, प्लस में 4 लग पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, और यहाँ देखिए क्या आएगा 24 माइनस का 24 माइनस का 4, तो माइनस का 28, 3 गए माइनस का 25/16, सही है। तो यहाँ क्या बचेगा 4 प्लस और माइनस को एक साथ लिख नहीं सकते ना, तो कोष्टक में ले लेते हैं, और 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 25/16। ओके, 16 चौके 64, 64 में से 25 गया बट्टे 16, तो यहाँ पर कितना बचेगा 9, 5 में से 2 गया 3, ये बचेगा, यानी कि 16 दूने 32, और फिर कितना बचेगा 7, शेषफल बचेगा ना रिमाइंडर, तो ये 2 से ही 7/16, ये y का मान आया किस पे 1/2 पे। अच्छा जी, उसके बाद में x बराबर 1 पर देखते हैं y का मान क्या आता है। तो y बराबर क्या था, y बराबर फिर से लिखना पड़ेगा, बार बार देख नहीं सकते ना ऊपर। हाँ जी, तो इसको कर लेता हूँ मैं, पेस्ट यहीं कर देता हूँ, कॉपी तो किया हुआ है। हाँ जी, तो वैल्यू पुट करेंगे x बराबर 1, 3 गुणा 1 की पावर 4 माइनस 2 गुणा 1 की पावर 3 माइनस 6 गुणा 1 स्क्वायर प्लस 6 गुणा 1 प्लस 1, तो 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 1, 6 माइनस 6 कट, और 3 1 4 माइनस 2 2 आएगा। हाँ जी, उसके बाद में x बराबर 2 पे देखते हैं। तो x बराबर 2 पे y बराबर 3 गुणा 2 की पावर 4 माइनस 2 गुणा 2 की पावर 3 माइनस 6 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 2 प्लस 1, सही है। अच्छा जी, 3 गुणा 2 की पावर 4 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये हो गया ये भी 16 है ना, 2 की पावर 3 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 2 की पावर 2 4, 6 चौक 24 प्लस 12 प्लस 1। हाँ जी, कितना आएगा देखिए, y बराबर 16 3 48 माइनस, ये दोनों माइनस की वैल्यूज हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 3 1 4 प्लस का 12 प्लस का 1। हाँ जी, तो y बराबर देखिए 48 में से 40 गया 8 बचेगा, तो 8 प्लस 12 प्लस 1 21 हुआ, ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना। तो यहाँ फलन का उच्चिष्ट मान या अधिकतम मान कितना है 21, और निम्नतम मान कितना होगा, निम्नतम मान देखिए ज़रा, एक तो ये मान आया आपके पास में, एक 2 आया आपके पास में। ओके, उसके बाद में एक 2 से ही 7/16 आया, और उसके बाद में ये 0 पे 1 आया था, तो 1 ये निम्नतम मान है ना। हाँ जी, ये 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के सी नंबर में आपको फंक्शन दे रखा है x प्लस साइन 2x वाला फंक्शन, y के बराबर ले लीजिए इसको, x प्लस साइन 2x, और x बिलोंग कर रहा है किससे, 0 से 2 पाई का क्लोज इंटरवल है, इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसी के अंदर होनी चाहिए जो वैल्यूज़ हैं, क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यूज़ हों, चाहे यहाँ पर ये पॉइंट्स हों। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे क्या करना, आपको dy/dx निकाल लीजिए x का, तो 1 प्लस साइन का कोस, अच्छा जी 2x का क्या हो जाएगा 2, आगे मल्टीप्लाई में आ गया, सही है। अब आपको क्या करना है, dy/dx बराबर 0 लेने पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए ना करेंगे ना ये सब। हाँ जी, 1 प्लस 2 कोस 2x इक्वल्स टू 0,
सही है। 1 को लेकर आए 0 की तरफ, -1, 2 cos 2x बराबर -1, 2 का लगेगा भाग, cos 2x बराबर -1/2। कोस में -1/2 वैल्यू किसकी होती है, कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है वो देख लेते हैं पहले। तो कोस में 1/2 तो कोस π/3 होता है ना। हाँ, जो साइन π/6 यानी कि साइन 30 के बराबर होता है, कोस 60 उसकी वैल्यू 1/2 होती है ना। तो कोस π/3 माइनस में, अब कोस माइनस में कहाँ कहाँ पे होता है पहले वो देखिए ज़रा। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड में माइनस होता है, थर्ड में माइनस होता है, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें हमें वैल्यूज़ देखनी है, इस माइनस को हटाना है। ओके, तो अब तो पता चल गया होगा आपको, क्या ले सकते हो, कोस 2x बराबर ये ले लें पाई माइनस π/3 है ना, कोस पाई माइनस π/3। एक ले सकते हैं कोस पाई प्लस π/3, वो भी तो माइनस कोस π/3 होगा ना। ये सारा काम आपने किया हुआ है पीछे, एक ये हो जाएगा। अच्छा, और भी हो सकता है क्या, अक्स की जो वैल्यू है उसी का ध्यान रखना है हमें। देखिए इंटरवल में चलती हैं वैल्यूज़, आगे और आती जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन 0 और 2 पाई के बीच में वैल्यू आए अक्स की, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो और भी ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर 2x है, 2 का लगेगा भाग, तो यहाँ पर इधर वैल्यू आधी हो जाएगी आगे, ठीक है ना। जब हम कोस को हटा देंगे ना आगे अगली स्टेप में, तब वैल्यू आधी हो जाएगी राइट हैंड साइड में। तो और भी ले सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नहीं लेना, यहाँ पॉजिटिव है नहीं लेना, तो इसको समझा देता हूँ मैं। 0 π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई, फिर ये इधर 3 पाई है ना, फिर ये 4 पाई, ऐसे चलेगा ना। तो पाई पे तो ले रहे थे हम वैल्यू, तो पाई पे 3 पाई पे ले लेंगे अब। तो कोस 3 पाई माइनस π/3, फिर आगे कोस 3 पाई प्लस π/3, सही है ना। हाँ जी, 3 पाई प्लस π/3 नेगेटिव देगा कोस में, यानी कि माइनस कोस। ये होता है ना कि कोस 3 पाई प्लस थीटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 पाई है, 3 पाई यहाँ पे और प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव आएगा कोस, और कोस थीटा हो जाएगा। तो थीटा की जगह पे ही तो लिया हमने π/3, ये देखिए दिख रहा होगा आप सभी को। बात समझ में आई कुछ, जो ध्यान से देखेगा ना समझेगा, उसी को ये चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। अच्छा जी, ये 4 पॉइंट है यहाँ पे, सभी को अलग अलग ले लेते हैं हम। तो देखते हैं, पहले हमने लिया कोस 2x, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई ना, स्थिति 1। कोस 2x इक्वल्स टू कोस पाई माइनस π/3। कोस से तो कोस चला गया, तो यहाँ बना 2x बराबर पाई माइनस π/3। 3 पाई एलसीएम लिया तो 3 मल्टीप्लाई होगा पाई से, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। क्यों, अच्छा जी, ये 2 से 2 कट गया, तो x बराबर आया π/3। इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू देखें तो y बराबर क्या था, x बराबर π/3 पर y क्या हो जाएगा, y था, ऊपर आता हूँ मैं, y की वैल्यू देखिए ज़रा, ये रही x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x। ये बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग कर रहा है क्या, पहले तो 0 से 2 पाई जो है उससे बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है बिलोंग, है ना। π/3 जो है 0 से 2 पाई का क्लोज इंटरवल इससे बिलोंग कर रहा है। हाँ जी, तो y बराबर x की जगह पे तो π/3 प्लस साइन 2 इंटू, देखिए यहाँ पर जो π/3 है, ये पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 लगभग होती है ना, वो हम लेंगे। अंदर जो वो रेडियन में वैल्यू होगी, अंदर एंगल है ना, हाँ ये रेडियन में आएगा, ठीक है जी। तो y बराबर π/3 प्लस साइन 2 π/3, बताइए क्या होगा। 2 π/3 का पहले तो ये देख लेते हैं कि अर्थ क्या होगा। इसको हम मैं यूँ ही ले सकता हूँ कि पाई माइनस π/3, ठीक है ना। 2 π/3 देखिए यहाँ पे था ना ये, तो पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ इसको, तो यूँ लिख लूँ कि π/3 प्लस साइन पाई माइनस π/3। तो ये तो पॉजिटिव होगा, साइन जो है पाई यहाँ पे और माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सबको पता है। हाँ जी, फर्स्ट और सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव, है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर साइन π/3 आ जाएगा, माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में आ जाएगा। साइन पाई माइनस और ये थीटा है, तो साइन थीटा ही होता है, ठीक है ना। तो π/3 प्लस साइन π/3, साइन π/3 यानी कि साइन 60 का मान क्या होगा,
साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। एक वैल्यू तो ये आ गई, इसको मैं कंसिडर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्थिति नंबर सेकंड की। स्थिति नंबर सेकंड वो क्या थी, देखिए यहाँ पे ऊपर आइए, cos 2x बराबर ये वाली, ठीक है, वैल्यू हम लेंगे cos 2x बराबर cos पाई प्लस पाई बाई 3। हाँ जी, cos से cos हमने काट दिया तो 2x बराबर पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि 4 पाई बाई 3। एलसीएम लेना आता ही है, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3 काटा 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 0 2 पाई के बीच में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर मैं एग्जामिनर होता तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देता, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। 2 पाई बाई 3 बिलोंग कर रहा है 0 और 2 पाई का क्लोज इंटरवल जो है उससे कर रहा है ना बिलोंग। हाँ जी, कई बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि बिलोंग कैसे कर रहा है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं। देखिए यहाँ पे 3 का दुगुना, यहाँ पे 2 पाई है ना, 3 का दुगुना ऊपर 6 होना चाहिए था। यूँ समझा देता हूँ, एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ ना। अगर 6 पाई होता, ऊपर नीचे 3 है, 3 से काटा 6 को तो 2 पाई आता ना। हाँ जी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वैल्यू तो छोटी होगी ना। अंश में अगर छोटा मान है तो वैल्यू छोटी होगी, तो 0 और 2 पाई के बीच में मान आएगा ना, ठीक है। अच्छा जी, अब आइए ज़रा, ये आपके पास में वैल्यू आई। अब क्या करना है, y का मान इस पॉइंट के ऊपर बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, तो x बराबर 2 पाई बाई 3 पर y क्या होगा, y जो आपके पास में था x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x। हाँ जी, y बराबर x की जगह पे 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3 यानी कि 4 पाई बाई 3। तो y बराबर 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 लिख सकते हो क्या? 3 दूनी 6 पाई, हाँ लिख सकते हो ना। या फिर पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बाई 3। ये ऊपर आपने देखा 4 पाई बाई 3 था, ये लिख लेते हैं ना। तो y बराबर 2 पाई बाई 3 प्लस साइन पाई प्लस पाई बाई 3। साइन पाई प्लस पाई बाई 3, यहाँ पे पाई और प्लस पाई बाई 3 यानी कि प्लस थीटा। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस में वैल्यू आएगी। तो y बराबर 2 पाई बाई 3 माइनस साइन, और ये अंदर वाली वैल्यू जो थीटा की वैल्यू है वो आएगी साथ में। यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर साइन पाई बाई 3 वही आपको पता है क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पर माइनस √3/2, ये दूसरी वैल्यू आ गई। इन सभी वैल्यूज हमें देखना होगा कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है, निकालते जाइए। और क्या, 4 पॉइंट तो वो आएंगे और फिर 2.0 2 पाई वाले भी तो होंगे ना क्लोज इंटरवल के। तो 4 स्थितियाँ तो यहाँ से बनेंगी, 4 मान। तो अब आइए स्थिति नंबर 3 में, जब cos 2x जो है वो cos 3 पाई माइनस पाई बाई 3 के बराबर है। cos 2x बराबर cos 3 पाई माइनस पाई बाई 3 के बराबर हो तो क्या होगा, cos 2x, cos से तो cos हम काट देते हैं जी, 2x बराबर यहाँ पर बनेगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 3 9 पाई माइनस पाई 8 पाई बाई 3। सही है जी। अच्छा जी, 2 से काटा 4 पाई बाई 3, x बराबर 4 पाई बाई 3। तो यहाँ पर ऊपर 6 तो आया नहीं ना, जब तक 6 नहीं आता, 6 से नीचे वैल्यूज़ हैं तो वो बिलोंग करेगी किससे, 0 और 2 पाई से बिलोंग करेगी, ठीक है ना, क्योंकि 2 पाई से छोटी वैल्यू होगी ना। अगर 6 आ जाता ऊपर तब ये 2 पाई बनता ना, और इस 6 से ऊपर वैल्यू होती तब गड़बड़ होती, तब वो बिलोंग नहीं करती। बात समझ आई ना। हाँ जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट भी हमें लेना होगा। तो x बराबर 4 पाई बाई 3, और हमने पॉइंट इतने लिए हैं जो बिलोंग करेंगे, उसी हिसाब से हमने लिए हैं, क्योंकि आगे पॉइंट और भी होती हैं, कंडीशन और भी बनती है ना। कोस में तो और वैल्यू ले सकते हो बहुत सारी, लेकिन इतनी वैल्यूज जो हैं वो बिलोंग करेंगी 0 और 2 पाई के बीच में, ऐसी हमने ली हुई है ना। x का मान यहाँ से बिलोंग करेगा 0 और 2 पाई से। तो x बराबर 4 पाई बाई 3 पर हम देखें y का मान जो था x प्लस साइन 2x, वैल्यू पुट कीजिए, x की जगह पे 4 पाई बाई 3
प्लस साइन 2 इंटू में 4π/3 8π/3 और 8π/3 क्या था 3π माइनस π/3 यही था ना। तो 4π/3 प्लस साइन 3π माइनस π/3 बताइए 3π तो यहाँ पे होता है पाई 3π है ना, और माइनस थीटा दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले लेंगे। 4π/3 प्लस साइन π/3 सही है, और यहाँ से 4π/3 प्लस √3/2 ये भी सही है। ये मान आ गया तीसरी कंडीशन से। अब बात करते हैं हम कंडीशन नंबर 4 की, है ना। तो कंडीशन नंबर 4 में आपके पास में क्या था cos 3π प्लस π/3 है ना, cos 2x के बराबर। कंडीशन नंबर 4 में स्थिति 4 में cos 2x बराबर cos 3π प्लस π/3 सही है। तो 2x बराबर 3π प्लस π/3 कितना हो जाएगा 10π/3 सही है। तो x बराबर कितना आएगा 2 से काटा 10 को 5 तो 5π/3। अच्छा जी, ये भी आ रहा है किससे बिलोंग कर रहा है 0 से 2π से बिलोंग कर रहा है। तो x बराबर 5π/3 पर फलन का मान देखें y बराबर क्या होगा, जो x प्लस साइन 2x था y उसका मान देखें तो y बराबर x की जगह पे 5π/3 प्लस साइन 2 इंटू में 5π/3 यानी कि 10π/3, और 10π/3 को हमने लिखा था कहाँ से 3π प्लस π/3 से सही है। तो y बराबर 5π/3 प्लस 5π/3 प्लस और ये साइन 10π/3 है, ये 3π साइन 3π प्लस π/3। अच्छा जी, 3π यहाँ होगा ना, पाई 3π 5π सभी यहीं पे होंगे, और प्लस में कर रहे हैं तो तीसरे कोऑर्डिनेट में साइन होगा नेगेटिव, सही बात है ना, नेगेटिव होगा। तो 5π/3 माइनस साइन π/3 और साइन π/3 √3/2। हाँ जी, तो ये हो जाएगा √3/2। 4 कंडीशन तो आपके पास में हो गई। अब 2 पॉइंट जो है वो 0 और 2 वाले उन पे भी देख लेते हैं। तो x बराबर 0 पर देख लेते हैं। सबसे पहले 0 2π 2 पॉइंट थे ना, तो y बराबर क्या होगा x प्लस साइन 2x है ना y, तो 0 प्लस साइन 0 पे 0 आएगा ना। हाँ जी, ये 0 आ गया। और x बराबर 2π पे देखें तो x बराबर 2π पर y कितना होगा, x प्लस साइन 2x है y। हाँ जी, तो 2π प्लस साइन 2 इंटू में 2π, तो 2π साइन 4π 2π इन सभी का मान तो क्या होता है 0 ही होता है, तो वैल्यू आएगी 2π। अच्छा जी, 6 वैल्यूज आपके पास में आ गई। सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ सबसे छोटी कौन सी है, वो तो 0 है ना। तो यहाँ निम्नतम मान क्या होगा फलन का, या निम्निष्ट मान क्या होगा, निम्निष्ट मान वो तो हो गया 0। अब बात करें हम उच्चिष्ट मान की, तो उच्चिष्ट मान देखिए ये 2π तो होगा ना, पाई का मान 3.14 रख के देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, इसका मान तो कितना आता है 3.14 गुणा 2, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, 6.28 आ रहा है इसका मान, तो कितना है 6.28। अच्छा जी, यहाँ पे बात करें 5π/3 माइनस √3/2, इसका मान कितना आता है, और एक है 5π/3 नहीं ऊपर चलिए, एक है 4π/3 प्लस √3/2, इसका मान कितना आता है, और तो सभी छोटे हैं ना, और तो इनसे छोटे ही हैं। हाँ जी, 2π/3 देखिए छोटे ही हैं। इन दो पे देख लेते हैं बड़ा किसका छोटा किसका है, पता चल जाएगा ना कि 6.28 से वैल्यू बड़ी आ रही है कि छोटी आ रही है ना। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू देखिए, पहले तो 5π/3 यानी कि 5 गुणा 3.14/3 है ना। पहले तो ये वैल्यू निकालिए, ठीक है जी, कैलकुलेशन कर रहा हूँ है ना, वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 5 चौके 20, अच्छा जी 5 में 5 2 7 और 5 3 15, 15.70, 3 का भाग देंगे, 5 3 15 है, फिर पॉइंट 3 दूनी 6, 5.2 मान लीजिए, ठीक है। और √3/2, √3 होता है 1.73, लगभग इतना ही होता है ना, बट्टा में 2 तो 8 दूने 16 और 1 6 दूने 12, लगभग 0.86 ये घटा देंगे हम, है ना, 0.86 घटाएंगे तो 4, तो घटाएंगे तो कम आएगा और भी मान, है ना, सीधी सी बात है। इसका मतलब 6.28 से कम है ये, ठीक है।
उसके बाद हम ऊपर वाली वैल्यू भी देख लेते हैं ना, ये वाली वैल्यू भी देख लेते हैं। 4 पाई तो 4 गुणा 3.14 बटा 3 प्लस 1.73 बटा 2, ठीक है जी। √3 का मान 1.73 और पाई का मान 3.14, 416 और 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12 बटा 3, तो ये तो 4 आएगा। और आगे ये कितना आएगा, लगभग 4 बता रहा हूँ, ठीक है ना, 4 3 12 है ना इस हिसाब से। और ये कितना होगा 0.86, ये जोड़ेंगे तो ये 5 से ऊपर जाएगा नहीं, है ना। इसका मतलब सबसे बड़ा मान जो वो यहाँ पे क्या है 2 पाई है, ठीक है ना। सबसे बड़ा मान क्या है 2 पाई है, ओके। तो ये उचिष्ट मान हो गया, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के डी नंबर में आपको फंक्शन दे रखा है x³ - 18x² प्लस 96x और x बिलोंग कर रहा है 0 से 9 का क्लोज इंटरवल से। सबसे पहला काम आपको वही करना है जी यहाँ पे, क्या, जैसा कि मैंने बताया हुआ है dy/dx निकालिए। 3x² माइनस का 36x प्लस का 96, क्या आ रहा है कॉमन, 3 कॉमन आ रहा है x², 12 3 36 तो 12x और प्लस का 32 3 96, सही है। अच्छा जी, 2 पॉइंट तो आपके पास में पहले से ही हैं, 0 और 9 है, इन पे तो हमें चेक करना है यह फंक्शन का मान। और अब क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं, x का मान क्या आता है यहाँ से। तो अब हम चरम मान के लिए क्या करेंगे, चरम मान के लिए हमें लेना होगा dy/dx = 0, सही है। हाँ जी, ले लीजिए। dy/dx है 3x², पहले इक्वेशन माने दो मैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। x² माइनस 12x प्लस 32, यही है वैल्यू, इक्वल में 0। 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो अंदर वाली वैल्यू जो वो 0 हो के बराबर होगी। सही कह रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यहाँ से 12 जो हो उसको तोड़ लें, 8 और 4 में 8 चौक 32 होते हैं ना, हाँ जी। तो माइनस का 8x माइनस का 4x प्लस का 32 = 0, सही है। हाँ जी, आगे देखिए, x कॉमन आ रहा है इन दोनों में, x -8 बचेगा, -4 कॉमन आया, x -8 बचेगा अंदर, इक्वल में 0। 2 फैक्टर आपके सामने हैं, x -4 x -8 इक्वल में 0। तो यहाँ से x बराबर 1 तो 4, 1 आएगा 8, दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं किससे, 0 और 9 के क्लोज इंटरवल से। 0 और 9 के बीच में आ रहे हैं ना, 4 और 8 बिल्कुल आ रहे हैं। तो 4 पॉइंट आ गए आपके पास में, x बराबर एक तो क्या 0 1 4 है ना, 1 8 और 1 9। इन सभी पर हमें क्या देखना, y का मान, इन सभी पर y का मान। सबसे पहले बात करें हम x बराबर 0 पर y कितना आता है, y क्या है, पहले तो वो बड़ा मान है तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा जी। हाँ जी, ये कॉपी और ये यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अच्छा जी, ये थोड़ा सा सेट कर देता हूँ मैं। y बराबर x बराबर 0, तो 0 - 18 इंटू 0 प्लस 96 इंटू में 0, तो 0 हो गया जी, सब 0 0 है ना। हाँ जी, तो ये एक तो 0 आ गया मान। फिर x बराबर 4 पर देखें तो y बराबर 4 की पावर 3 माइनस 18 गुणा 4 का स्क्वायर प्लस 96 गुणा 4, सही है। 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौके 64, 64 माइनस और 18 गुना 4 का स्क्वायर 16 है। मल्टीप्लाई कीजिए भाई, मल्टीप्लाई अगर दिक्कत होती हो तो मल्टीप्लाई का जो साधारण रूल होता है उससे मल्टीप्लाई कर लिया करो, ठीक है ना। तो 8 × 48 इस तरह से जैसे मैं करने वाला हूँ अभी, 8 × 48 हासिल 4, 6 4 10 है ना, फिर 8 और 1, तो 8 8 2 288 प्लस 96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 9 चौक 36, कितना होगा, ये हो गया 384, सही है 384। हाँ जी, जोड़ने घटाने वाला काम कर लेते हैं। 384 में से 288 को घटा देते हैं, 288 को घटाइए, 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 8 6 14 होते हैं ना, तो 6, 17 में से 8 गए 9, 96, 64 प्लस 96 कितना आ रहा है, 6 4 10 हासिल 1 10 6 16, 160 आ रहा है। ओके, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो कैलकुलेशन में होगी, बाकी कोई मिस्टेक होगी नहीं, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा विश्वास मुझे ज़्यादा ही रहता है कैलकुलेशन पे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत करता हूँ मैं। अच्छा जी, x बराबर 8 पर देखते हैं, y बराबर 8 का क्यूब माइनस 18 इंटू में 8 स्क्वायर प्लस 96 इंटू में 8। ओके, 4 की जगह पे हमने 8 पुट कर दिया, यही तो करना था। हाँ जी, वैल्यू देखिए कितनी आती है। इन सभी में 8 वैसे कॉमन आ रहा है, आप चाहें तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस का 18 इंटू 8 प्लस का 96। ओके, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 माइनस 18 को 8 से पाड़ा नहीं आता है, तो
8 अंटे 64, 8 एकम 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 6 14, 144, 18 इंटू 144। आज मुझे पता चल गया, याद नहीं था मुझे, पता चल गया मुझे। 18 इंटू कितने होते हैं? 144। हाँ जी, अंदर वाली वैल्यूज़ को देखिए ज़रा। 96 में 64 जोड़िए ज़रा, 6 4 10 और 10 6 16, 160। 160 में से 144 घटाया तो 16 बचेंगे। हाँ जी, तो 8 गुना 16 है। अच्छा जी, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अभी भी मुझे नहीं पता है। तो 8 6 48 और 8 तो 8 4 12, 128, 128 128। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। x बराबर 9 पर देखते हैं। यही तो पॉइंट थे ना, 4 पॉइंट 3 तो निकाल लिया आपने। हाँ जी, चौथा पॉइंट देखिए ज़रा। x बराबर 9 पर y कितना आएगा देखिए। तो यहाँ 8 की जगह पे 9 पुट कर दीजिए। 9 क्यूब माइनस 18, 9 स्क्वायर, 9 क्यूब माइनस 18 इंटू में 9 स्क्वायर। फिर क्या है आगे? प्लस का 96 इंटू में 8, तो प्लस में 96 इंटू में 8 की जगह पे 9। सही है, 9 कॉमन आया तो 9 स्क्वायर 81 यहाँ बचेगा, माइनस 18 इंटू में 9 यहाँ पे, और प्लस में 96 आगे। सही है। हाँ जी, तो 9 और 81, 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सीधा सा तरीका होता है, 18 कभी किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आगे 0 लगा के और वो संख्या घटा देते हैं। 180 में से 18 घटाएंगे, 10 घटाए तो 170, 8 घटाए तो 162। सही बात है ना। 162 प्लस में 96। अच्छा जी, अब देखिए ज़रा 9 और 96 और 81 को 6 एक साथ जोड़ेंगे तो, और 9 और 8 17, माइनस का 162। 162 घटाएंगे 177 में से तो कितना आएगा? 7 में से 2 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 15। 15 नेमा 135 होते हैं क्या? ये तो पता है मुझे, है ना। 15 नेमा 135, 135। बताइए ज़रा, उच्चिष्ट मान क्या है और निम्निष्ट मान क्या है? अधिकतम मान क्या है और निम्नतम मान क्या है फलन का? फलन का अधिकतम मान कितना है? 135, एक तो ये रहा, फिर आगे 128, फिर 160 और 0, तो 160 है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। और निम्नतम मान 0, निम्नतम मान वो आपके पास में हो गया 0 0 0 0 0 0, ये रहा, नहीं ये रहा 0, ठीक है ना। और तो है नहीं कुछ, सारे पॉइंट आपने ले लिए। हाँ जी, ये आपके पास में सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थोड़े सॉल्यूशन बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी दिक्कत ही आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।